बार एसोसिएशन के नवागत पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण ली। मथुरा बार एसोसिएशन के नवागत पदाधिकारियों ने बुधवार को भौरे कन्हैयालाल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला जज राजीव भारती के अलावा न्यायिक अधिकारी डीएम पुलकित खरे तथा एसएसपी अभिषेक यादव, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के को चेयरमैन प्रदीप कुमार सिंह और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश शिव किशोर गौड़ और सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। मथुरा बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा, सचिव अरविंद कुमार, उपाध्यक्ष विनोद कुमार, संयुक्त सचिव रविंद्र सिंह राजपूत, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पांडे और ऑडिटर चंद्रपाल शर्मा सभी पदाधिकारियों ने अपने पद और निष्ठा की शपथ ली और सभी अधिवक्ताओं ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई देते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। बधाई के साथ साथ निर्वर्तमान पदाधिकारीगण को भी हार्दिक शुभकामनाएं कि उन्होंने बहुत अच्छे से ये चुनाव संपन्न कराए। निवर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल बहुत अच्छा और सुखद रहा इस संबंध में कि एक दिन भी किसी भी अधिकारी से कभी कोई मतभेद नहीं रहा और मतभेद जब 3000 लोगों का एक परिवार होता है तो मतभेद थोड़ा बहुत होना स्वाभाविक है, लेकिन प्रशंसा इस कारण से उनकी कि कोई मतभेद अगर हुआ है तो उन्होंने आकर चैम्बर में मेरे सामने रखी बात और उसका रिजोल्यूशन उसका हमने तुरंत रिजोल्व कर दिया। बेटा जो भी उनका रिजोल्यूशन था उसका तुरंत रिजोल्व किया गया। बहुत अच्छे और सहज और सबसे बड़ी बात है विनम्र स्वभाव के हमारे तेजिया साहब थे और परिहार साहब, उनकी मैं बुरी प्रशंसा करता हूँ उस कार्यकारिणी की और अपेक्षा रखता हूँ वर्तमान कार्यकारिणी भी, क्योंकि अरविंद सिंह साहब का तो मेरे उसमें कोर्ट में अपीयरेंस लगातार रही है। आपके पिताश्री श्री ठाकुर कृष्ण सिंह जी की लगातार मेरी कोर्ट में प्रेजेंस भी रही है, पूर्व कार्यकाल में भी और वर्तमान में भी। वास्तव में आप लोगों का आचरण प्रशंसनीय है। नमस्कार और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करने के लिए। और जैसा मैं वही बात को एड्रेस करना चाहूँगा जो भी कहा कि ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि अधिवक्ता जो होते हैं वो पब्लिक की समस्या को ही लेकर आते हैं, स्वयं की तो लाते हैं, लेकिन वो एक जनसेवा बहुत बड़ी करते हैं कि वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि भाई उनको पता है समस्या है लेकिन उसको आगे रखना कैसे है, किस तक ले जाना है, कैसे ले जाना है, उसमें क्या टेक्निकली या कानूनी रूप से क्या चीज़ें लगेंगी, तो बिना अधिवक्ताओं की वो चीज़ कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो मेरा मानना ये है कि हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अधिवक्ता हमेशा हर स्तर पे किसी भी प्रकार की समस्या उनको ना आए। ये चीज़ हम अपने सभी लोगों को बताते भी रहते हैं, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से हम पुनः आप लोगों को आश्वासन दिलाते हैं इस चीज़ का कि किसी भी प्रकार की चीज़ों के लिए हम लोग हमेशा मौजूद हैं, किसी भी समय मौजूद हैं। कोई भी बात आती है, अगर अधिवक्ता का सम्मान है तो हमारा अपना सम्मान है वो, तो हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है, नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। अभी जैसे कप्तान साहब कह रहे थे कि उम्मीद यही है कि हर बार जब ये चुनाव होता है एक नई टीम गठित होती है, बेहतर समन्वय रहे और हम सब लोग चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, अधिवक्तागण हो, हम सब का कार्य एक ही है कि दूर दराज जो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो न्याय की उम्मीद कर रहा है, चाहे वो प्रशासन के पास आए चाहे न्यायपालिका के पास जाए, हम सबका कार्य यही है कि हम उसको कितना ज़्यादा बेहतर फैसिलिटेट कर पाएँ, यानी उसको कोई परेशानी ना हो, सही नियम कानून क्या है वो उसको बता पाएँ और बड़ी सुगमता से उसको न्याय प्राप्त करा पाएँ। से ज़्यादा वक्त आपके बीच में कुछ गुजारा जाए। आज बहुत सारी बातें कहने का दिन तो नहीं है, लेकिन अगर माइक हाथ में आ जाए तो कुछ न कुछ कहने का मन करता अवश्य है। हमारे जिला जज महोदय अपेक्षा करते हैं
मैक्सिमम वर्किंग डेज मिलने चाहिए लिटिगेंट्स के लिए। माननीय उच्च न्यायालय चाहते हैं कि कचहरी में स्ट्राइक न हो, अधिकतम समय मिले, वर्किंग डेज मिले। माननीय उच्चतम न्यायालय की यही अपेक्षा रहती है। लेकिन आज एक मैं बात आपसे निवेदन करता हूँ कि सभी सदस्यगण ये चाहते हैं कि वो भी मैक्सिमम वर्किंग डेज दें, लेकिन मैक्सिमम वर्किंग डेज में अगर कहीं अवरोध होता है तो क्षमा सहित निवेदन करूंगा अपने एसएसपी साहब के लिए। अगर वकीलों की स्ट्राइक होती है और वकीलों की स्ट्राइक न हो तो एसएसपी साहब के पास में चाबी है। अगर स्ट्राइक होती है तो कहीं ना कहीं 90% शेयर हमारे एसएसपी साहब को जाता है, पद के लिए जाता है, ये नहीं कहता व्यक्तिगत रूप से जाता हो। वजह ये है हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए बने हुए हैं, ऐसा मानते हैं हम न्याय दिलाते हैं। लेकिन अगर न्याय की हमें ही आवश्यकता पड़ जाए, हमारे साथियों के खिलाफ अगर कोई जाति हो जाए, तो सबसे पहला अधिकार हमारे एसएसपी साहब का ये है कि वो अगर सहयोग करें तो कचहरी की स्ट्राइक्स पर काफी कुछ कंट्रोल लग सकता है। देखा कि बार में मच रहा था बवाल, प्रमुख है बार एसोसिएशन या एल्डर्स कमेटी, यही था सबसे बड़ा सवाल। तेहरिया जी बोले महेश्वर नाथ दे दे करके नोटिस परेशान करता है भरपूर, तभी कैमरा बोला बूढ़ा शेर है, काटेगा नहीं तो गुर्राएगा जरूर। और मित्रों, बार काउंसिल भी रोज नए नए फरमान कर देती थी जारी। बार काउंसिल भी रोज नए नए फरमान कर देती थी जारी। अगर मैं फंस गई थी चुनाव की तैयारी, और हमारे डीजे साहब थे बड़े चक्कर में, डीजे साहब थे बड़े चक्कर में, अजीत महेश्वर नाथ की टक्कर में। अब आप ही अनुमाने किसके प्रस्ताव को सही माने, अब आप ही अनुमाने किसके प्रस्ताव को सही माने। पर हमारे डीजे साहब भी बड़े तेज हैं, हमारे डीजे साहब भी बड़े तेज हैं। टैक्ट से काम लेते थे, हंस करके दोनों प्रस्तावों को कॉन्सिडरेट कर देते, हंस करके दोनों प्रस्तावों को कॉन्सिडरेट कर देते थे। कैमरे ने देखा कई अखाड़े कर रहे थे पहलवानी। एक अखाड़े में डॉक्टर ब्रिजगोपाल, सुशील शर्मा, वीरेंद्र लवानिया, नंदो तिवारी, राहुल जी, उपमन्यु जी, तो दूसरे में महेश्वर नाम। एक अखाड़ा विजयपाल तोमर और अवधेश चौहान ने नया खोला था। एक अखाड़ा विजयपाल तोमर, अवधेश चौहान ने नया खोला था। ये कैमरा बोला था, देख करके इन दोनों ने सहारा सज्जनता की प्रतिमूर्ति मदन गोपाल को मैदान में उतारा। वैसे मदन गोपाल के बिछ रहे थे जीत के गलीचे, पर दौड़ के मैदान में न जाने कैसे रह गए पीछे। ब्रजेश कुंतल की भी मार्शल रेजिमेंट, ब्रजेश कुंतल की भी मार्शल रेजिमेंट में राघवेंद्र सिंह का थामा हाथ, पर भाग्य ने नहीं दिया साथ। तो मित्रों, गिरिराज जी का लेकर के सहारा राजेंद्र पहलवान ने खूब धोबी पछाड़ मारा। कमेटी के सदस्य, न्यायिक अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ साथी, जूनियर साथी, मैं आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राजेंद्र शर्मा जी, सचिव अरविंद कुमार सिंह जी जो कि छोटे भाई की तरह से हैं, उपाध्यक्ष विनोद चौधरी जी, संयुक्त सचिव रविंद्र सिंह राजपूत जी, ऑडिटर चंद्रपाल शर्मा जी और कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार पांडे जी, सभी को का स्वागत करते हुए और सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज अरविंद जी ने मुझको बुलाया। अरविंद जी बाहर के सचिव चुने गए। इसमें मैं ये देखता हूँ कि अरविंद जी बराबर हमारे संपर्क में रहे और जितने भी अभियंताओं के जिस तरीके भी कार्य रहे, चाहे वो मेडिकल एड से संबंधित रहे, रजिस्ट्रेशन से संबंधित रहे, सीओपी से संबंधित रहे या कोई
अन्य बार से विवाद से संबंधित कोई भी वो रहा वो मेरे समझ लेके आए और जैसा निस्तारण करना चाहिए बार के हित में वो किया गया। आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी और उनका सहयोग करने के लिए जो बहुत युवा शक्ति के रूप में आपने चुना, एक बेहतरीन निर्णय लिया। अरविंद जी, आपको, आपकी कमेटी को बहुत बहुत बधाई और तमाम अति सम्मानित सदन को का बहुत बहुत अभिनंदन। भाई आपकी जो बाबूजी ने अभी हमको कहा, भाई प्रदीप सिंह जी हमारे बहुत ही कहना चाहिए कि नव ऊर्जावान साथी हैं। आप उनसे लगे रहिए और जहां हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी और हम जब 1 और 1 2 हो जाएंगे तो चेयरमैन हमारे साथ चलते जाएंगे। मथुरा बार की कोई समस्या नहीं रहेगी। देखिए, अभी बहुत सारी बातें, क्योंकि समय की अल्पता को देखते हुए बात को तो मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, लेकिन गौड़ साहब ने पूरा सारा व्यवस्था यहाँ खोल करके बताई। ये बात सही है, चुनाव सब जगह होते हैं, कुछ तलखियां भी आ जाती हैं, कुछ मतभेद भी हो जाते हैं, लेकिन मैं अब जो हमारे पायलट बने हैं इन लोगों से मैं उम्मीद भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा और गुजारिश भी करूंगा कि आप लोग जो है तमाम साथियों को साथ लेकर चले। देखिए, चुनाव खत्म, राजनीति खत्म, उसके बाद सेवा का अध्याय शुरू हो जाता है। जो आउटगोइंग कमेटी है उसको बहुत धन्यवाद दूंगा। 1 साल उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया। देहरिया जी हमारे ट्राइब्यूनल में आते रहे नियमित रूप से, और बहुत बहुत बधाई जो नवनिर्वाचित आज शपथ लिया है कार्यकारिणी ने। उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छे से काम चलता रहेगा। ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है, लेकिन आप लोग हम लोगों को सुनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो अवसर है, सुनाया जाना चाहिए। और सुनाने के लिए भी कुछ खास नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी पहचान काम से है। हमारा नाम, हमारा सम्मान और इस संस्था न्यायिक व्यवस्था है, इसका उत्थान काम से होगा। तो हम काम अगर अपना नियमित रूप से करें, जैसी बातें हुई हड़ताल की और सब चीज़ें, तो अधिकतम जब हम काम करेंगे तो जो लिटिगेंट है उनका कल्याण होगा, जिसके लिए हम सभी यहाँ पे एकत्र हुए। हम समझते हैं जो अंततः जो हम सबका उद्देश्य है वो यही है कि हम अच्छे से काम करें ताकि लिटिगेंट्स को उसका लाभ मिल सके। दूसरी चीज़ ये है कि काम करें कैसे। काम तो सभी कर ही रहे हैं। अभी हमारे बार काउंसिल के पदाधिकारी जी ने दोहा पढ़ा, तो मैं भी ब्रज क्षेत्र में हूँ पर अवध से आया हूँ। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि सम प्रकाश तम पाख दुख, दो पक्षों में एक जैसा प्रकाश होता है, नाम भेद विद कीन, लेकिन उनका नाम अलग है। एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। और शशि पोषक शोषक समझ जस अपजस दीन, यानी उसका नाम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्यों है? क्योंकि एक प्रकाश को बढ़ाता है और दूसरा घटाता है। तो हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए, ये आपका भी और हमारा, हम समझते हैं मिल के बार बेंच कार्य करती है। कार्य ऐसा हो कि जो प्रकाश है वो बढ़ता रहे और उसकी जो परिणति है, आप जानते हैं कि एक वही प्रकाश को अमावस्या में अंधकार में विलीन कर देता है और दूसरा जो कर्म है वो पूर्णमासी होती है, चांदनी बिखरती है। तो ऐसा कार्य हम सभी का हो। न्यायिक अधिकारीगण जो विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, जनाजत साहब ने सबसे बड़ी बात ये कही, अधिवक्ता हमारी रगों में बहता है। मैं इसके लिए जनाजत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि जनाजत साहब ने कहा था हमको भी आपके साथ बैठना है। मित्रों, ये बात बहुत बड़ी होती है कि अधिवक्ता की बात को कोई समझे। दूसरी बात ये रही, चुनाव वाली बात आ जाती है। चुनाव में जो आपके द्वारा मुझे मान सम्मान, जो मुझे मत जो दिया गया है, उसके रूप में मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ
कि आप मेरे कंधे पे हाथ धरकर ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष जी वहाँ चलिए। 24 घंटे आपकी सेवा के लिए बना हूँ, 24 घंटे मेरे पास कार्य है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए। आपको कोई भी समस्या है 24 घंटे मेरे पास आ सकते हैं, 24 घंटे में आपकी सेवा करूंगा। गौड़ साहब ने कहा था चैम्बर वाली बात, मेरे 2 कार्यकाल रहे, 2011 में सेक्रेटरी रहा, 2017 में रहा। मैंने दोनों कार्यकाल में चैम्बर निर्माण कराए हैं। इस साल भी गौड़ साहब के माध्यम से, प्रदीप जी के माध्यम से, जराजा साहब के माध्यम से जो प्रयास होंगे वो चैम्बर निर्माण के किए जाएंगे। इस वक्त सचिव के पद में आपने अपने आशीर्वाद व सहयोग से मैं सचिव के रूप में चुना हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके पद के अनुरूप ही कार्य करूँगा और मैं इस कार्यक्रम की श्रृंखला में पूर्व निवर्तमान पदाधिकारियों से निवेदन करूँगा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष जी निर्वाचित अध्यक्ष जी के गले में माला डालकर स्वागत करें। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the chair makers, the dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job.